काफी कुछ बता रहे थे, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल, कितनी बार फोन किया जो कांग्रेस के प्रभारी थे बिहार जब भी मैं पटना में था, उनसे बात करने की कोशिश करी। सीईसी की मीटिंग होती थी दिल्ली के अंदर, उस मीटिंग के बाद या पहले उनसे मिलने के लिए फ़ोन किया, कभी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, ये शिकायत ऐसा नहीं है कि शायद वो मुझे लाइक ना करते हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ लेकिन किसी को तो मिलते, कोई इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन होती। उनको कुछ नहीं पता मीडिया में क्या चल रहा है उनको लेकर या पार्टी को लेकर। अब वो उनके पास कोई शक्तियां हों, वो जान जाएं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग उन्होंने कभी ली हो। और एक बात और मैं बताऊं आपको, 5 राज्यों में आपको नाम बताता हूं, उसमें 2 चीजें कॉमन है। बिहार जस्ट हारे, इससे पहले हरियाणा, उससे पहले छत्तीसगढ़, पंजाब और एक और स्टेट राजस्थान। इन तमाम स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। और इन्हीं 5 स्टेट के जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो एक ही व्यक्ति हैं, अजय माकन। अरे भाई, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह पे एक नया आदमी को लेकर आया जाता है, उसकी जगह फिर एक नया आदमी को लेकर आया जाता है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन नहीं, आप दोबारा से दोबारा उन्हीं को जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं। ऐसे एक और महानुभाव है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कौन? भंवर जितेंद्र सिंह। भंवर जितेंद्र सिंह, हाँ। उनका जो रिकॉर्ड है वो भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जो स्टेट्स हैं, असम, आप देखिए, मतलब लगातार अगर आप हार भी रहे हैं तो आपको जिम्मेदारियां। अभी एक और नहीं बात बताता हूँ, बताओ। कांग्रेस पार्टी में एक चर्चा है, अविनाश पांडे का भी नाम, अविनाश पांडे का नाम मैं लेने वाला हूँ। नहीं, एक और चर्चा है कांग्रेस पार्टी में। अभी हम लोगों ने सुना था ना कि कृष्णा लवरू ने पार्टी की लुटिया डुबो दी और बर्बाद कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। कांग्रेस में चर्चा है कि वो अगले प्रभारी बनने वाले हैं गुजरात के। अच्छा, सुनो, नहीं, ये मुझे लगता है कि चर्चा ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको यूथ कांग्रेस का जो प्रभार उनसे हटाया गया, मतलब कि उन्होंने रिलिंक्विश किया, वो इसलिए कि उनको लंबा जो है बिहार का इंचार्ज बनाया जाएगा। पर शायद कांग्रेस आलाकमान ने भी नहीं इमेजिन किया था कि हम लोग इतनी सीटों पे गिर जाएंगे। और राहुल की जो बात है उस पर ही मैं एक एक्सटेंड करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी में ये सर्वे का आका कौन है? इंटरनल सर्वे अब किन तो हम सुन रहे हैं कि सुनील कोनुगोलू ने भी नहीं सर्वे किया बिहार का। यार मौसमी, अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि नेता आपको कह रहे थे ये मैंने रिकमेंड किया है जब वो जीत रहा था। नहीं, वो तो ये रिकमेंड सर्वे क्या? नहीं, वो अलग बात है। वो तो अच्छा, कितना मिल रहा था कांग्रेस को? मैं बताती हूँ प्रक्रिया क्या थी कि अभी भी कांग्रेस में नेताओं का जो कोटा सिस्टम है ना, कि मेरे इतने कैंडिडेट होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी में 2014 तक चलता था कि मेरे इतने भाई कोटा सिस्टम है, हर नेता बड़ा नेता है तो 2 मेरे, 4 मेरे। वो खत्म हो गया। इस पे मैं किस्सा सुनाऊंगी आपको, खत्म हो गया बिहार ये पे। कोटा जब तक खत्म नहीं होगा ना, आप कुछ भी करिए, रिकमेंडेशन नहीं, आपका सर्वे है, ये जीत सकता है या हार सकता है, और अगर ये जीत नहीं सकता और ये हरा सकता है तो इसको साथ ले आओ। मैं मान रही हूँ कि आज बीजेपी के नंबर आ गए तो तुम बहुत ज्यादा बीजेपी का जो कोटा ही है ना, ये रिकमेंडेशन दे दी। एक सेकंड, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कभी चुनाव हारी नहीं है। मैंने कहा ना हारी है, मैंने कहा 14 से पहले यही कहा। 2024 में पानी पिला दिया था ना विपक्ष ने बीजेपी को, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ था ना। पानी तो हर एक आदमी को पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा। सर्वे का किस्सा सुनाइए। तो मतलब एक बात है कि मैं ये कह रही हूँ, मैं तो खुद ही बता रही हूँ ना। बताओ कि सिस्टम क्या है कांग्रेस में। जो नेता रेकमेंड करते हैं, भाई जो बड़े नेता हैं उनसे पूछा जाता है कि हमारा इंटरनल सर्वे ये नाम दे रहा है, आप क्या कहते हैं, फिर उसको कोइंसाइड किया जाता है। वो प्रक्रिया इतनी खराब है इनकी कि इंटरनल सर्वे में घूम फिर के वही 2-3 नाम आ जाते हैं जो इधर से भेजे जा रहे हैं। मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि सर्वे, मैंने हरियाणा भी कहा था और तब बहुत बड़ा ओले गिरने लगे थे, बम फूटा था कि हरियाणा का सर्वे रिग्ड था, इंटरनल सर्वे। और इस बारी मैं फिर कह रही हूँ कि इधर से सिफारिश से नाम इंटरनल सर्वे में कोई डलवा देता है, उधर से सिफारिश से नाम इंटरनल सर्वे में कोई डलवा देता है, और जो नेता होते हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं कि भाई इंटरनल सर्वे में ये नाम आ रहे हैं। और पिछली बार हरियाणा में तो इंटरनल सर्वे करने वाली सुनील कोनुगोलू की टीम थी, इस बार इंटरनल सर्वे करने वाली एक नई टीम आ गई है।
तो भाई ये जो प्रॉक्सीज आए जा रहे हैं, ऐसे कौन से प्रॉक्सी हैं जानकारी जो गलत नाम रेकमेंड कर रहे हैं भाई? मेरी जानकारी के हिसाब से हरियाणा में जो सर्वे का काम है वो भी अजय माकन जी ने किया है। तो नहीं, ये तुम्हारी जानकारी सही नहीं है। अच्छा, नहीं, कैसे पता चला? वो तो इंचार्ज थे स्क्रीनिंग का। देखिए, Reporters Off.